जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुहर्रमुल हराम है, मैदान करबला है, दो तबक़ात हैं। एक नबी का घर है जो हक़ का लंबरदार है और उसका नुमाइंदा, एक नबी के घर के नुमाइंदे वहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ बातिल है और बातिल का घर है और बातिल के नुमाइंदगान हैं। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपकी शख्सियत का मुझे तो जो सबसे अजीम और सबसे खूबसूरत पहलू ये लगता है कि जब हुसैन को हर एक ने छोड़ दिया और घेर लिया, अब्बास का सीना और अब्बास की तलवार वो थी जो हुसैन और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दिफा में सीना सपर होकर जो खड़े थी। यानी हक़ का नुमाइंदा जो हक़ के दिफा के लिए मैदान करबला में खड़ा था, और उसके खेमे ऐसे लगाए गए थे कि सबसे पहले अब्बास का खेमा था कि आगे वो दाखिल होगा जो अब्बास से होकर गुजरेगा। बहुत सही बात। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हज़रत अब्बास पर जो एतमाद था उसकी दलील है। अली भाई, आपको वैसे इत्तलान ये बात करूं कि इमाम अली के रहमतुल्लाह के घर अगर जाएं आप कूफा में, तो वहाँ भी जहाँ से दरवाज़ा एंटर होता है, हज़रत अब्बास का जो कमरा है वो सबसे पहले है। बिल्कुल ऐसे है, आज भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हमारे यहाँ हज़रत अब्बास अलमदार के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मारूफ हिस्सा है वो है आपकी शुजात का, उस पर बात होगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्बास जिस तरह शुजात का पैकर थे, उसी तरह इल्म और फ़न का भी पैकर थे। ये कैसे हो सकता है कि मौला कायनात का खून हो और जिसकी तरबियत मतलब उसने की हो, जिसकी अपनी पूरी की पूरी तरबियत आंख खोलने से आंख बंद होने तक जो आया काबतुल्लाह में हो और गया काबतुल्लाह अल्लाह के घर से हो, पूरी तरबियत हज़रत मौला कायनात ने की। और फिर जिसको यानी हज़रत अब्बास से लोग रुजू करते थे इल्मी हवाले से। आप फ़क़ीह थे, फ़क़ीह जो फ़यूज़ हसन, आप देखें ना, हम कहते हैं ये जनाब फ़लाँ का फैज़ याफ्ता है। अगर आपने कोई एक बंदा ज़मीन पर देखना है जो फैज़ याफ्ता अलीउल मुर्तज़ा भी हो, फैज़ याफ्ता हसन मुजतबा भी हो और फैज़ याफ्ता हुसैन मुजतबा भी हो, तो आपको अब्बास अलमदार के अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये वो घर है जो इल्म का भी मंबा है, ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जो शुजात का भी मंबा है। अली, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा शाह जी, आप इसमें अपना हिस्सा डालिए क्योंकि ये गुफ्तगू भी आप ही की वजह से हो रही है। जज़ाकल्लाह खैरन। यकीनन मुहद्दिसीन कराम ने, आइम्मा एज़ाम ने और ख़ुद अहले बैत अतहार के जो नफूस कुसिया और अफराद हैं, उन्होंने उनके बारे में ये फरमाया है। हज़रत जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ उनके बारे में फरमाते हैं, वह काना अम्मुना अल अब्बास बिन अली। वाह, हमारे जो चचा जान थे ना जनाब सैयदना अब्बास बिन अली बिन अब्दुल बिन अबी तालिब, उनके बारे में फरमाते हैं काना नाफिज़ुल बसीरा वसलबद्दीन। वो सिर्फ आम शुजार बहादुर नहीं थे, वो इंतहाई इल्म बसीरत के हामिल शख्सियत थे और दीन के मामले में बहुत ही वो यानी सख्त थे। दीन के मामले में ज़रा उनके अंदर वो मुदाहनत नहीं होती थी, इंतहा दर्जे के। और अल्लाह जब उनकी आजमाइश की जनाब सैयदना इमाम हुसैन की रफ़ाकत वहाँ भी रुखसत नहीं ली, तो वो कहते हैं कि उब्तलिया बलान हसना व जाहदा मा अबी अब्दुल्ला व मज़ा शहीदन। अपनी पूरी उन्होंने ज़िंदगी उनके ऊपर कुर्बान करके जामे शहादत नोश करके दुनिया से रुखसत हुए। इस तरह मुहद्दिस कराम फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास के बारे में लम यकुन बतलन फहसब, वो सिर्फ बहादुर नौजवान नहीं थे कि बहुत बड़े दलेर थे, बड़े शुजा थे सिर्फ जो उनको विरासत में मिली सैयदना अली मुर्तज़ा से। फरमाते हैं बल्कि वो क्या थे, वो कहते हैं काना आलिमन फाहिमन लिशरइल्लाह व सीरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं वो साहिब इल्म थे, और साहिब इल्म भी कैसे थे, फाहिमन इंतहा दर्जे के फ़हमो फरासत रखने वाले, इंतहा दर्जे के फ़क़ीह और मुदब्बिर, इस तरह के। और किन चीज़ों के, लिशरइल्लाह, अल्लाह के शरीयत के आलिम और फाहिम। और साथ ये कहा वसीरत रसूलिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सीरत के स्कॉलर है, ले सीरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो बहुत बड़ा एक इल्म है, हमारे पास समंदर है। फरमाया इसके वो बहुत बड़े आलिम थे। डॉक्टर साहब, जहाँ पे हक़ और बातिल क्या मार्का होगा, वहाँ पे सीरत रसूल ही वो किरदार होगा जिसका तज़किरा किया जा सकता है। बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हमने अपनी मजलिस को उन पाकीज़ा नफूस के ज़िक्र से आबाद किया, मुअत्तर किया, मुनव्वर किया कि जिनके ज़िक्र को रसूल रहमत का ज़िक्र कहा जाए तो गलत ना हो। ये हकीकत में अहले बैत का तज़किरा, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा औसाफ का तज़किरा। उसका सबब ये है कि इनमें से जिस शख्स का जिस हैसियत से भी तज़किया किया जाएगा, उनका कोई भी वस्फ़ बयान किया जाएगा,
हकीकत में उस वस्फ के एक सिरे पर अगर वो शख्सियत मौजूद है तो दूसरे सिरे पे मेरे आका और मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमें नज़र आती है। यानी ये नस्बन भी इन पाकीज़ा नफूस तक वो खैर पहुँचा और तरबियत के जाविये से भी बहुत सारी चीज़ें उन तक ऐसी पहुँची जो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आई। अब्बास के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से बस एक बात अपने सामने वक्त के इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए, अब्बास जो है ये 4 हरफों का मजमूआ है, अलिफ, ऐन, बा, अलिफ और सीन। आप ये देखें कि जिस हस्ती के नाम में अल्लाह ने कोई जेर न रखी हो, हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत बात की है, मौजूद ना हो, उसके नाम में जिंदा रहिए, क्या बात है, नाम कैसे जेर हो सकता है? कैसा बाकमाल, जैसा बाकमाल नाम अल्लाह ने अता किया, जैसा उनके लिए बाकमाल इन नाम का इंतखाब किया गया, इसी तरह बाकमाल काम का भी इंतखाब किया गया। डॉक्टर साहब इसमें आप हिस्सा डालिए, जिसमें जेर ना हो उसके काम में भी जेर कैसे हो? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नुक्ता निकाला। यकीनन जहाँ तक आपकी शजाअत या इसका ताल्लुक है, जब हम आपकी खिदमत में सलाम के लिए हाजिर होते हैं और सलाम अकीदत पेश करते हैं तो सलाम शुरू यहीं से होता है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, ए अल्लाह के नेक बंदे, अल मुतीउ लिल्लाह वल रसूलिही वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, कि अल्लाह की इताअत करने वाले, अल्लाह के रसूल के मुती, अमीरुल मोमिनीन के मुती, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और करबला वालों की सबसे बड़ी खूबी यही थी और नुमाया जो इम्तियाजी पहलू था कि किसी भी असहाबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किसी हुक्म के सामने क्यों नहीं कहा, ना नहीं कही। इधर लब है मुबारक से हुक्म निकला, उसको अमली जामा पहनाया। जो इताअत वही कर सकता है जो इताअत के उन तमाम उमूर से वाकिफ़ हो। तो अल्लाह की इताअत तो यकीनन किन किन उमूर में अल्लाह की इताअत है, अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम उसको अच्छी तरह जानते थे। रसूलुल्लाह की किन उमूर में इताअत, सीरत नबी पे अबूर था, उसमें हसन पे अबूर था, तो तब इताअत। और फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इताअत अपने बाबा की, सिर्फ बाबा की हैसियत से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हैसियत से, और फिर भाई की हैसियत से नहीं, इमाम की हैसियत से। तो खुद सोचिए कि जिसकी तरबियत मौला अली अलैहिस्सलाम, इमामुल मुत्तकीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सारी इमामत वो हुई हो, उसकी तरबियत के बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या बात है जी, कि जिसकी तरबियत के लिए माँ ने वो वफा का नमूना और मिसाल कायम की हो कि होने के बावजूद कि बेटा है अमीरुल मोमिनीन का, लेकिन कहा कि हमेशा गुलाम कहलाना है, भाई नहीं कहना, भाई नहीं कहना। वफा की वो मिसाल कायम की कि आज जब कायनात में वफा की बात होती तो उम्मुल बनीन जनाब फातिमा कलाबिया की बात आती है। और यही वजह है कि अपने अली होने के बावजूद बहनों के सामने कभी सर उठा के नहीं देखा था। और फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो आपके भतीजे भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ तो उसने लाशौरी तौर पर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का नाम लिया तो उठ के खड़े हो, जनाब हम खड़े हो गए, फिर नाम लिया, फिर खड़े हो गए, फिर नाम लिया, फिर खड़े हो गए। मुतवज्जे हुआ कि क्या वजह है कि इमाम बार बार उठ रहे हैं। तो मुतवज्जे हुआ कि मैं जब जनाब अब्बास का नाम लेता हूँ तो उस जनाब सज्जाद खड़े हो जाते हैं। तो पूछा मौला ये क्या? तो फरमाते हैं हमारे चचा कि हम पे इतने एहसानात हैं कि अगर तू क़यामत तक कि मेरे चचा का नाम लेता रहे तो मैं अपने चचा का नाम सुन सुन के एहतराम के लिए उठता रहूँगा।